दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। दोस्तों आज हम संविधान के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि यूपीपीएससी, बीपीएससी, DSSB, यूपी टेट, एसटेट, रीट, एमपी पीएससी, यूपीएससी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो में दोस्तों लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आइए चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान इनमें से क्या है दोस्तों। देश के कानूनों का संग्रह दोस्तों नहीं है। देश के नियमों का दस्तावेज नहीं है दोस्तों। देश की स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण परिपत्रों का संग्रह दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देश की शासन प्रबंध से संबंधित नियमों का एक दस्तावेज है दोस्तों, इससे हमारा देश चलता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। भारत में व्यापार के लिए आने वाली ब्रिटिश कंपनी का क्या नाम था दोस्तों। ईस्ट वेस्ट कंपनी नो। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ये भी नहीं है दोस्तों। इंडियन ऑडियंस नहीं है दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1600 में हुई थी। किसमें हुई थी? 1600 में हुई थी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों पूछ लिया है दोस्तों, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है दोस्तों। इसकी जो स्थापना है दोस्तों 1600 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को भारत का प्रथम लिखित संविधान किसने कहा था दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने नहीं कहा था दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद ने भी नहीं कहा था दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कहा था दोस्तों। इसका जो आंसर होगा LR बाली होगा दोस्तों, इन्होंने कहा था दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेगुलेटिंग एक्ट इनमें से किस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। मतलब जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर, उसे पूर्णतः कर दिया दोस्तों, समाप्त कर दिया। 1813 गलत होगा दोस्तों। 1861 भी गलत है दोस्तों। 1773 भी गलत है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, चार्टर अकाउंट एक्ट 1833 दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के शासन का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर सम्राट को हस्तांतरित कर दिया गया। मतलब जो सम्राट था दोस्तों उसे उसके हाथों में सौंप दी गई बागडोर दोस्तों। भारतीय परिषद एक्ट 1861 दोस्तों नहीं होगा। 1935 भी नहीं होगा। 1909 भी नहीं दोस्तों। इसका जो आंसर होगा 1858 होगा। भारतीय सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत सम्राट या साम्राज्य को दोस्तों सौंप दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधानमंडलों की नींव पड़ी दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर, ये तो सही नहीं होगा दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर होगा 1861, भारतीय परिषद 1861 दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा एक्ट मार्लियामेंटो के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों 1919 है दोस्तों। इसका आंसर जो है मार्लियामेंटो एक्ट जो है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत शासन पर 1919 में किस रिपोर्ट को आधारित किया गया दोस्तों। 1919 में किस रिपोर्ट पर आधारित था दोस्तों। साइमन कमीशन नहीं है दोस्तों। अंग्रेजों का शासन भी नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर नहीं है दोस्तों। अगला दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत में संवैधानिक सुधार संबंधी मॉन्टेग्यू की रिपोर्ट पर दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्रिटिश शासन में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित हुआ दोस्तों। 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था दोस्तों। ये इसका ऑप्शन सही होगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में पहली बार संसदीय शासन का सूत्रपात कब हुआ था, मतलब स्थापना मतलब टाइप की कब करी थी दोस्तों। ब्रिटिश शासन काल में दोस्तों स्टार्ट हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था दोस्तों। कैबिनेट मिशन 1946 में दोस्तों आया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा के कुल कितने सदस्य चुने गए थे दोस्तों। संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने गए थे दोस्तों 296 दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों। दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था दोस्तों। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों। 20 का ऑप्शन होगा। 9 दिसंबर को चुने गए थे 9 दिसंबर 1911 को दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष इनमें से किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों। स्थायी मतलब बिल्कुल परमानेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलते हैं ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों भीमराव अम्बेडकर दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल से दोस्तों एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है दोस्तों। सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड है दोस्तों।
और किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए ज़रूर हैं दोस्तों पीसीएस का एग्ज़ाम्स दोस्तों आने वाला है, उसकी तैयारी में आप लोग लगे रहिए दोस्तों। और दोस्तों हम लगातार आपको वीडियोस देते रहेंगे ऐसे ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा का प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? डॉक्टर BN राव को दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इससे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ दोस्तों? 63,96,726 रुपये खर्च हुए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर कब हस्ताक्षर किए थे, मतलब साइन सिग्नेचर किए थे दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के संविधान की रचना में कुल कितना समय लगा था, मतलब बनने में? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के रचनाकारों ने उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया था दोस्तों? भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किससे लिया गया दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों, यूएसए से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान के संरक्षक इनमें से कौन सी संस्था है? संविधान का संरक्षक इनमें से कौन सी संस्था है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है दोस्तों? दुर्बोध एवं स्पष्ट भाषा के लिए दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के संविधान की प्रकृति क्या है दोस्तों? एकात्मक और संघात्मक दोनों दोस्तों हैं दोस्तों, दोनों हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संघवाद का वैधानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाला विद्वान इनमें से कौन सा है? KC वियर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की सर्वोच्च विधि क्या है दोस्तों? संविधान है दोस्तों। संविधान से ही पूरा भारत चलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्थ संघ है, यह कथन किसका है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, KC वियर का दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उद्देश्य का संविधान की आत्मा है, यह कथन किसने कहा था दोस्तों? उच्चतम न्यायालय ने कहा था दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च संस्था किसमें निहित है दोस्तों? भारत की जनता में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी दोस्तों? 562 दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नए राज्यों के गठन से संबंधित व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 3 में की गई है दोस्तों, नए राज्यों का गठन दोस्तों। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पर। राज्यों को विशेष दर्जा देने के उपक्रम किस आधार पर शुरू किया गया था दोस्तों? गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विशेष राज्य का दर्जा देते समय इनमें से किस बात पर गौर नहीं किया जाता दोस्तों? अधिक जनसंख्या पर गौर नहीं किया था, सामरिक स्थिति पर गौर किया था, पिछड़ापन पर भी किया था, लेकिन पर्वतीय दुर्गम मार्ग पर भी किया था, लेकिन अधिक जनसंख्या पर नहीं किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? 1955 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में मानी गई है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 19 में मानी गई है दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 17 में दोस्तों टचेबिलिटी वाला है दोस्तों, भेदभाव वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पुरुषों को और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 39 में दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस अनुच्छेद के द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की सफलता प्रदान की गई है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 27 के अंदर की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है दोस्तों? 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित किस देश का अनुसरण किया गया है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्तमान में नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 6 दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई दोस्तों? अनुच्छेद 51 काम है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस अनुच्छेद में संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों को संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करने का संबंधी उपबंध है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 51 का काम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है दोस्तों? भारतीय परंपरा, मिथक, धर्म, व्यवहार पर दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीति निर्देशक तत्वों को प्रावधान का भारतीय संविधान के किस विभाग में नीति निर्देशक तत्व दोस्तों? भाग 4 में है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का सामाजिक न्याय दर्शन किस में निहित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।